हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम सौर मंडल के तहत 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप मेरे प्लेलिस्ट पर छाकर जरूर देख लीजिएगा। यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें और कुछ ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज हम मंगल के बारे में पढ़ेंगे, बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में, अरुण के बारे में, वरुण के बारे में, और बौना ग्रह प्लूटो को क्यों माना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, प्रश्नों को भी हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह यहाँ से पूछे जाएंगे। लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे प्रचुरता होती है, यानी अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। फोबस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। कहाँ? मंगल पर। 687 दिन में जो है यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। ज्वालामुखी है ओलिपस में से यहाँ पर पाया जाता है, और पर्वत है निक्स ओलंपिया। यह एवरेस्ट से भी ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। उससे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे पाया जाता है। मंगल ग्रह पर जो है मंगलयान 2 जो है भारत की तरफ से 2024 में भेजा जाएगा। पृथ्वी के समान यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, चूंकि यह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर जो है ऋतु परिवर्तन जो है आपको देखने पर मिलेगा। भारत के द्वारा भी मंगल पर जो है इंसानों को बसाने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। नासा के द्वारा तो किया ही जा रहा है, अमेरिका बहुत तेजी से काम कर रहा है, और भारत भी जो है चाह रहा है कि हम भी मंगलयान पर जो है इंसानों को बसाएं, उनके लिए बस्ती बनाएं। इसीलिए जो है बार बार जो है मंगलयान 1, मंगलयान 2 भेजने की बात की जा रही है। अगला है बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक है, इसका साइज सबसे बड़ा है। जितने 8 ग्रह है उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है, बृहस्पति है। उपग्रह भी सबसे ज़्यादा है, 67 उपग्रह, 67 उपग्रह जो है यहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या जो है बृहस्पति के पास ही। ज्ञानमीड सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह स्थित है कहाँ? बृहस्पति पर। बार बार जो है प्रश्न के रूप में जो है आपसे जो है पूछा जाएगा। शनि दूसरा सबसे बड़ा है, बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा जो है आकार में जो है वह शनि ही है। उपग्रह 62 है, यानी बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर किसी के पास पाया जाता है तो वह शनि के पास पाया जाता है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि में ही स्थित है। चारों तरफ वलय होता है। वलय क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। जैसे ये सूरज है, ठीक है, सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। वलय क्या होता है कि ये जो इसके चारों तरफ जो है ये गैसों का एक गोला पाया जाता है जो शनि के चारों तरफ होता है। इसी को कहा जाता है वलय। बार बार एग्जाम में पूछता है कि किसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, तो शनि के चारों तरफ वलय पाया जाता है। जल में रखने पर ये तैरने लगेगा क्योंकि इसका घनत्व जो है जल से भी कम होता है, इसलिए जैसे ही जल में रखिएगा ये क्या होगा? तैरने लगेगा जल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अरुण के बारे में। हरा कलर का होता है, दिखाई देता है हरा कलर का, पूरब से पश्चिम की तरफ जो है घूमता है। सभी ग्रह जो है वह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, और ये अरुण जो है यह घूमता है पूरब से पश्चिम की तरफ। लेटा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ही झुका हुआ है इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इस पर उपग्रह की संख्या जो है 27 है। अगला ग्रह है वरुण, जो सबसे दूर स्थित है। सूरज से सबसे दूर स्थित है वरुण, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ट्रिटान एवं मैरिड उपग्रह यहाँ पर पाया जाता है। मीथेन का बादल इसके चारों तरफ है और पीला दिखाई देता है वरुण, ठीक है। तो ये हमारे 8 जो हैं ग्रह हैं जिनके बारे में हमने आपको एक एक करके सभी ग्रह के बारे में हमने जानकारी दिया है। आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाइएगा, 1, 2, 3 पार्ट करके होगा, आप जरूर वहाँ पे देखिएगा। आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा और कैसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। अगला है बौना ग्रह प्लूटो। पहले 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसको जो है बौना ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया यह भी जान लीजिए। कारण है वरुण की कक्षा में
को काटता है। जो ये वरुण की कक्षा है इसको क्या करता है, प्लूटो को काटता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है इसको बौना ग्रह कहा गया है। पहला ये कारण है। दूसरा है आकार में ये चंद्रमा से भी छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसको बौना ग्रह कहा गया है। तीसरा, कक्षा जो है वृत्ताकार नहीं है। देखिए ये सभी वृत्ताकार है, लेकिन इसकी जो कक्षा है वह वृत्ताकार नहीं है, इसीलिए प्लूटो को जो है, यम को जो है बौना ग्रह के रूप में रखा गया है, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। पहले 9 ग्रह हुआ करता था। ठीक है, अब हम चंद्रमा के बारे में भी जानेंगे। चंद्रमा का अध्ययन जो है सेलोनॉलजी विज्ञान के तहत कहा जाता है। सेलोनॉलजी विज्ञान के तहत चंद्रमा का हम अध्ययन करते हैं। किसके तहत करते हैं, सेलोनॉलजी विज्ञान के तहत जो है चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का यह एकमात्र उपग्रह भी है। कौन, चंद्रमा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग ही चंद्रमा पर पाए जाते हैं, यानी जो पृथ्वी पर 6 kg होगा वह चंद्रमा पर उसका वजन जो है 1 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत कम जो है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चंद्रमा 3 जो है, यानी चंद्रयान 3 जो है वह भेजा जाने वाला है भारत की तरफ से 2023 में। इसके पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 गया हुआ है। चंद्रयान 1 सफल हुआ, चंद्रयान 2 जो है असफल रहा, लेकिन पूर्ण रूप से असफल नहीं मानेंगे। चंद्रयान 3 भी 2023 में भारत की तरफ से भेजा जाएगा। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि चंद्रमा पर किस तरह से मानव को बसाया जा सकता है, क्या क्या खनिज चंद्रमा पर अवेलेबल है, उन सब के बारे में जानना। चलिए अब इनसे जो प्रश्न आएंगे उनको भी हम जरा देखते चलेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है कैसे प्रश्न आएगा उसको भी बताते चलना है। तो चलिए हम सारे प्रश्नों को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं मंगल ग्रह से। पहला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता किस ग्रह पर पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता किस ग्रह पर पाया जाता है। ए में हो गया आपका मंगल, बी में हो गया बुध। ठीक है, तो किस पे पाया जाता है, मंगल पर। दूसरा क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन ए में मंगल, ऑप्शन बी में शुक्र। किस पे पाया जाएगा, मंगल पर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हो गया ए। अब तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान किस पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के समान किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब ऑप्शन है मंगल, बी में बृहस्पति। अब इस दोनों में चुनना है तो मंगल पर, क्योंकि 25 डिग्री पर जो है मंगल ग्रह जो है झुका हुआ है, इसीलिए उस पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है, मंगलयान 2 भारत द्वारा कब भेजा जाएगा। चौथा प्रश्न, मंगलयान 2 भारत द्वारा
कब मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा? कब भेजा जाएगा? ऑप्शन में देते हैं हम आपको 2000, ए में 2025, बी में 2024 और सी में जो है 2023। तो कब भेजा जाएगा? 2024 में। ठीक है, चलिए मंगलयान से जो है जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको मैंने बता दिया। अब चलिए कुछ प्रश्न को और देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए पहले। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं प्रश्नों को, क्योंकि कुछ और प्रश्नों को हम लेंगे। चलिए अब प्रश्न को लेते हैं हम। अब हम बृहस्पति से लेते हैं। तो बृहस्पति से ज़्यादा नहीं, 2 ही प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनेगा? तो बृहस्पति से बनेगा आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए में हो जाएगा आपका शनि, बी में हो जाएगा बृहस्पति। अगर दोनों में चुनना है तो आकार में जो है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है और शनि जो है दूसरे स्थान पे है। उसके बाद एक और प्रश्न बनेगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह पर है? एक और प्रश्न अगर बनेगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? अगर ऑप्शन में देते हैं ए में शनि और बी में बृहस्पति, तो सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति का है। 67 उपग्रह है बृहस्पति का और 62 है शनि का। यानी दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है और पहला जो है बृहस्पति के पास है 67 उपग्रह। अब हम शनि के बारे में जान लेते हैं। शनि से प्रश्न क्या क्या बनेगा? शनि से प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न बन जाएगा टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, या किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? अगर ऑप्शन में देता है शनि और बी में देता है अरुण और सी में देता है वरुण। ठीक है, तो देखिए अरुण के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है और शनि के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में हम शनि के साथ जाएंगे। अगर शनि नहीं रहता है तब हम अरुण के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जल में रखने पर कौन सा ग्रह जो है तैरने लगेगा? ये भी प्रश्न जो है एक बार पूछा है, तो इसको भी प्रश्न के रूप में ले लेते हैं। जल में रखने पर कौन सा ग्रह तैरने लगेगा? अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में अगर ए में रहे शनि और बी में रहे वरुण, तो आप किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे शनि के साथ, क्योंकि शनि के साथ जो है वह उसका जो घनत्व होता है वह जल से भी कम होता है, वाटर से भी कम होता है, इसीलिए अगर वाटर में रखेंगे तो तैरने लगेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर कुछ प्रश्नों को लेंगे हम।
अब है अरुण से ले लेते हैं। तो अरुण से एक ही प्रश्न आपको ज़्यादा पूछता है कि किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पहला, किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ए में है अरुण, बी में है वरुण। ठीक है, तो किसको कहेंगे? अरुण को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है? कौन सा ग्रह जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम घूमता है? ए में अगर लेते हैं अरुण और बी में लेते हैं वरुण, तो इसमें उत्तर होगा अरुण, जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, और अन्य सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। ठीक है, अगला वरुण से एक प्रश्न ले लेते हैं कि मीथेन का बादल सबसे अधिक किस पे पाया जाता है? ठीक है, या तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ए में ले लेते हैं वरुण, बी में ले लेते हैं बुध। तो सबसे दूर कौन हो जाएगा? बुध। सबसे दूर नहीं, सबसे दूर वरुण और सबसे नजदीक बुध। सूर्य से सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर यहां वरुण है, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन है कि प्लूटो को बौना ग्रह क्यों कहते हैं? प्लूटो को बौना ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, ए में हो जाएगा वरुण की कक्षा को काटने के कारण, बी में हो जाएगा आकार में चंद्रमा के समान। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ई, आकार में चंद्रमा से छोटा है। ठीक है, चलिए अब चंद्रमा से एक ही प्रश्न ज़्यादातर पूछता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था चंद्रमा पर। और चंद्रमा को किस विज्ञान के तहत अध्ययन करते हैं? तो सेलेनोलॉजी विज्ञान के तहत अध्ययन करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। दोस्तों आज हम ग्रहों के बारे में, सौरमंडल के बारे में जितने भी 8 ग्रह हैं उसको मैंने डिटेल से बताया। कौन छोटा ग्रह है, कौन बड़ा ग्रह है, कौन सबसे दूर स्थित है, कौन सबसे नज़दीक स्थित है, तस्वीर के माध्यम से पढ़ाने के बाद क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको बताएं। और भी इससे संबंधित एक और वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।